हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, ये मुस्काया तू मुस्काई, रोया तू
अपने अपनी माताओं का, माता का, जिनकी हैं जिनकी नहीं है, पर अपने अपनी माताओं को तहे दिल से सादर वंदन करो, याद करो और अपनी माता से आज आशीर्वाद मांगो मन से। यही उनको आज, यही पुण्य आज कमाओगे। अब भगवान सूर्य ग्रहण का समय आया, जब भगवान ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए हैं, फिर कभी कहा परसों वापस आऊंगा और बरसों ना आए। अब सूर्य ग्रहण का समय है, कुरुक्षेत्र में शिविर लगाया है भगवान ने और वहां अपनी सब रानियों को लेकर पहुंचे हैं और ब्रजवासियों को, समस्त ब्रजवासियों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को, सबको, राधा रानी को, सबको आमंत्रित किया है, सबको बुलाया है। सब माता यशोदा आज बड़ी प्रसन्न है। श्यामा गाय के पास जाती है और कहती है, जब से लाला गया है तब से तूने दूध नहीं दिया है, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज मेरे लाला के लिए तुझे दूध देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाला को तेरे ही दूध का माखन पसंद है। श्यामा गाय दुग्ध की धारा बहाने लगी। इधर माता यशोदा के स्तनों से भी दुग्ध बहने लगा कि कन्हैया के पास जाना है, कन्हैया से मिलने जाना है। श्यामा गाय कह रही है मौन धारण करके आज माता यशोदा को कि तुम तो भाग्यवान हो, फिर भी तुम्हें कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे, मुझे तो वो भी नसीब नहीं होगा। आज माता दूध की मटकी ली और दूध की मटकी लेकर कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र भगवान सूर्य का स्थान है, धार्मिक स्थान है, कुरुक्षेत्र में गई और वहां शिविर लगा है। ब्रजवासियों का शिविर अलग लगा है, द्वारका वासियों का शिविर अलग लगा है। माता रुक्मणी के शिविर के पास में राधा रानी का शिविर लगा है और रुक्मणी जी और अन्य पटरानियां भगवान कृष्ण के कहती हैं कि प्रभु जीवन भर आपने राधे राधे कहा है, जिस राधा का नाम आप हर पल लेते हो उस राधा के दर्शन हमें करा दो, कहाँ है वो राधा। दूर से भगवान कहते हैं माता यशोदा के पास, जिसने नीले कलर की साड़ी, वस्त्र नीले कलर की साड़ी पहन रखी है, जो सबसे ज्यादा गोरी है, जो बहुत गोरी है, वो है राधा। रुक्मणी जी ने राधा का सौंदर्य देखते ही बना। अब जब ब्रजवासी शिविर में पहुंच गए तो माता यशोदा बेचैन थी, व्याकुल थी कि कब मैं मेरे लाला के दर्शन करूंगी। जल्दी से गई और नंद बाबा को कहती मैं जा रही हूँ लाला के पास। बाबा ने कहा नहीं, अब वो लाला नहीं रहा हमारा, अब वो द्वारकाधीश बन गया है, उसके पास मत जाओ। हमारे जाने से ऐसा ना हो उसे कोई विघ्न बाधाएं आए, उसे जब समय होगा तो लाला मिलने आ जाएगा। उतने में द्वारपाल की आवाज आई कि बाहर कन्हैया मिलने आए हैं। आज माँ यशोदा की विरह की अग्नि शांत हो गई और अपने लाला को गले लगा ली और गले लगाकर लाला और माता यशोदा दोनों खूब रोए, फूट फूट कर रोए। बोले माँ, जिस दिन से मैं तेरे पास से गया हूँ माँ, मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे माखन नहीं मिला माँ, मैंने माखन नहीं खाया। इस प्रकार माता यशोदा भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं। माता कह रही है ले लाला, मैंने तेरे लिए माखन लाई हूँ, ले तेरे लिए माखन लाई हूँ। लाला रोते जा रहे हैं और माखन खाते जा रहे हैं। नंद बाबा से मिले, सभी गोपियों से मिले और गोपियों को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया, आत्मज्ञान सिखाया, आत्मबोध करवाया। इस प्रकार राधा रानी से मिलने गए। राधा रानी की आज नजरें ही नहीं ऊपर उठ रही है, सोच रही है मैं कैसे नजरें मिलाऊं मेरे कान्हा से। इस प्रकार मिलन हुआ। अब कृष्ण भगवान की सभी रानियां माता रोहिणी से कहती है भगवान की बाल लीला की कथा सुनाओ। तब माता यशोदा से पहले बोला तो माता यशोदा ने कहा नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं रो रो के बेहाल हो जाऊंगी, इसलिए मैं ये कथा नहीं सुना सकती। माता रोहिणी को तैयार किया। तो माता रोहिणी जब तैयार हुई तो पर माता रोहिणी ने एक शर्त रखी, थोड़ा शांति बनाए रखे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हलचल हो रहा है, थोड़ा शांति बनाए आपस में। फिर माता रोहिणी ने
मान गई। तो माता रोहिणी ने कहा पर एक बात है, जब मैं कथा कहूंगी, बाल लीला कहूंगी लाला की, तो द्वार पर किसी को बिठा दो ताकि किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं आए। तो कौन बैठेगा? तो सुभद्रा जी तैयार हो गई। अब माता रोहिणी बाल लीला की कथा सुनाना प्रारंभ की। समस्त पटरानियों को, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, लक्ष्मणा है, सत्या है, सब सुन रही हैं। सब 16,108 रानियां सब सुन रही हैं बाल लीला भगवान की। इतने में जब बाल लीला, जब वो विरह की, जब वो ब्रज छोड़कर गए थे, मथुरा गए थे ना, जब ब्रज छोड़कर, वो प्रसंग आया, उतने में कृष्ण और बलराम वहां आ गए और सुभद्रा को मालूम नहीं पड़ा। सुभद्रा चौकीदारी पे थी पर मालूम नहीं पड़ा सुभद्रा जी को, और झांकने लगे, धीरे धीरे सुनने लगे कि बाल लीला और जो विरह वाला, जहां जब मैं जा रहा था, मथुरा जा रहा था, तब कैसी गोपियां कैसी व्याकुल थी, कैसी बेहाल हो गई थी, माता यशोदा कैसी बेहाल, नंद बाबा की क्या दशा थी। ये सुनते सुनते स्वयं ठाकुर जी के सब हाथ पैर गलने लगे। इतने सोचो कि जब इतनी पीड़ा थी ब्रजवासियों को, ठाकुर जी ने मात्र सुना, महसूस नहीं किया, ठाकुर जी ने मात्र सुना तो उनके हाथ पैर गलने लगे। उतने में नारद जी वहां आए। नारद जी ने बोला अरे भगवान ये क्या हुआ? तो भगवान मालूम, नारद जी को जानकारी लगी कि ये बाल लीला सुना रही है माता रोहिणी। तब तक माता रोहिणी बाहर आई, बोले अब क्या होगा, इनके तो इनका शरीर ऐसा हो गया। तो नारद जी ने कहा भगवान अब ऐसे ही रहने दो, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी ये फटी फटी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लग रही है। कलयुग में आप उड़ीसा में, पुरी में आप विराजमान होंगे। कौन बने फिर वो? जगन्नाथ भगवान। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा देखी आप लोगों ने? ऐसा लगता है ना जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा, हाथ पैर नहीं है, ऐसा देखा है? नहीं देखा हो तो आज ध्यान से देखना। और जो लोग पुरी गए होंगे वो तो दर्शन करके ही आए हैं। तो इस तरीके से तब भगवान यही हमारे कन्हैया भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में उड़ीसा में विराजित हैं। अब भगवान के सारे पुत्रों का, सभी पुत्र असामाजिक हो गए थे। असामाजिकता बढ़ती चली जा रही थी द्वारका में। भगवान ने सोचा कि अब यदुवंशों का विनाश कर देना चाहिए, नहीं तो आगे और अत्याचार बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ऋषि आए थे द्वारका में, तो जो इनके पुत्र थे वो थोड़ी दुष्टता दिखाते थे। संतों, भगवान के जो पुत्र थे, एक शाम, उसके पेट में मूसल बांध के उसको स्त्री बनाकर ले गए ऋषि के सामने और बोले बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी? ऋषियों ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा, और जैसे ही ध्यान लगाकर देखे तो वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले मूर्ख, हमें मूर्ख बनाता है, ना तो इसको बेटा होगा ना इसको बेटी होगी, इसके पेट से मूसल निकलेगा। अगले दिन उसके पेट से मूसल निकला। घबराए तो मूसल को फिर घिसने लगे। घिसते घिसते जब इतना छोटा सा टुकड़ा बच गया तो उसे समुद्र में फेंक दिए। जहां पर वो मूसल घिसे थे वहां एल्का नाम का घास, जिसे छार भी कहते हैं, वो घास उत्पन्न हो गया, जो बहुत कटीला होता है घास। और जो बचा हुआ टुकड़ा फेंके थे समुद्र में, उसे एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे के पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकला, एक बहेलिये को दे दिया, बहेलिये ने उसे घिस घिस के तीर बना लिया। इधर जो एल्का नामक जो घास थी, समस्त यदुवंशी उस घास को उखाड़ उखाड़ के आपस में उस घास से युद्ध कर करके आपस में मर कटे। इस प्रकार यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम जी ने अपना रूप धारण किया और बलराम जी स्वधाम को गए। भगवान के चरण स्पर्श करके स्वधाम को गए। भगवान गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे पंजे के ऊपर पंजे डालकर और बैठे हुए थे स्वधाम को जाने के लिए। उतने में भगवान के पद्म का निशान था भगवान के चरणों में, तो वो पद्म का निशान था। बहेलिये ने देखा कि
कुछ चमकदार चीज है, हिरण की आंख समझा, तीर मार दिया भगवान के चरणों में। भगवान ने आह करके आवाज निकाली, बहेलिया दौड़ता हुआ आया, देखा तो ठाकुर जी बहेलिया क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा, नहीं बहेलिया, तुम्हें क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधि के विधान को मैं कभी रोक नहीं पाता हूँ, इसीलिए ये हुआ। ये बहेलिया वही था, बाली था। राम अवतार में भगवान राम ने बाली को छुपकर तीर मारा था, आज बहेलिया ने भगवान को तीर मारा है। इस प्रकार भगवान स्वधाम को गए। स्वधाम को जाने से पूर्व एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई, दिव्य ज्योति निकली और श्रीमद् भागवत में आकर प्रवेश कर गई। श्रीमद् भागवत भगवान की शब्द रूपी विग्रह है। बोलो भागवत महापुराण की। उद्धव जी ने पूछा था कि भगवान आप जब स्वधाम को जाओगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो तब धर्म, भगवान ने कहा, धर्म श्रीमद् भागवत के शरण में रहेगा। श्रीमद् भागवत के कथा का श्रवण जो जीव करेगा, कलयुगी जो जीव जो करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने प्रलय का दृश्य दिखाया। अब सुखदेव मुनि राष्ट्रीय परीक्षित से पूछते हैं, राजा 7 दिन हो गए हैं, अब तुम मर जाओगे, तक्षक नाग तुम्हें डस देगा। राष्ट्रीय परीक्षित कहते हैं, मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मेरी मृत्यु होगी? मेरा जन्म ही कब हुआ था जो अब मेरी मृत्यु होगी? आत्मज्ञान हो गया। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत जो हमारी अभिष्ट की सिद्धि कर दे, जो हमारी अज्ञानता को, हमारी मूर्खता को जड़ता से मिटा दे, जो हमारे दैन्य दारिद्रता का नाश कर दे, जो हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को गतिमान कर दे, जो जनहितकारी हो, जो जन कल्याण का प्रेरणा स्रोत हो, जो हमारा यह जन्म भी सुधारे और हमारा परलोक भी सुधारे, हमारा यह लोक भी सुधारे और हमारा परलोक भी सुधारे, वो है श्रीमद् भागवत। श्रेयशाम यद भवेच्छेह पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वादाधुना। ऋषियों ने सवाल किया था, श्रेयशाम यद भवेच्छेह पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करत शाश्वत साधनम तद्वादाधुना। कृष्ण प्राप्ति करने का सरल साधन बताओ। कृष्ण प्राप्त करने का सरल साधन क्या है? क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का निरंतर श्रवण करो। कब तक श्रवण करो? जब तक हमारे अंदर चेतना रहे तब तक श्रवण करो। इस प्रकार तक्षक नाग का वो समय पूरा हो गया। राष्ट्रीय परीक्षित को जो श्राप मिला था, आज 7वां दिन हो गया। तक्षक नाग तैयार हो गया डसने आने के लिए। उनके पुत्र जन्मेजय ने, राष्ट्रीय परीक्षित के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र कौन है? जन्मेजय ने कड़ी सुरक्षा करी और कड़ी सुरक्षा करी कि तक्षक नाग मेरे पिताजी के पास तक पहुंच ना पाए। परंतु तक्षक नाग मनुष्य के रूप में धारण करके आ रहा है। इच्छाधारी थे वो, सर्प इच्छाधारी है। कश्यप ऋषि एक ब्राह्मण है, कश्यप नाम के ब्राह्मण है, ऋषि नहीं, कश्यप नाम के एक ब्राह्मण है। वो पहचान गए, तक्षक को रोकने का प्रयास किया, परंतु तक्षक ने उसे बहुत सारा धन दे दिया। ब्राह्मण को धन का लालच हो गया और तक्षक को राष्ट्रीय परीक्षित के पास जाने दिया। और भगवान राष्ट्रीय परीक्षित को किसी ने फल अर्पित किया था। उस सूक्ष्म रूप से उस फल में तक्षक नाग अंदर घुस गया और जैसे ही राष्ट्रीय परीक्षित ने खाने के लिए उस फल को काटा गया, तो वैसे ही तक्षक नाग ने राष्ट्रीय परीक्षित को डस दिया। परंतु राजा परीक्षित ध्यान में बैठे हुए थे। उन्हें तो जब वो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, तभी उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हो गई। जब पिताजी को
तक्षक नाग ने डस लिया तो उनके पुत्र को बड़ा क्रोध आया और उसने एक बड़ा नाग यज्ञ का आयोजन किया कि मैं सभी नागों को इस संसार से, इस सृष्टि से खत्म कर दूंगा। आस्तिक मुनि आए और उन्हें समझाए कि बेटा ऐसा मत करो, ये अन्याय के बदले अन्याय मत करो, इन्हें क्षमा कर दो। जन्मेजय मान गए और इस प्रकार राष्ट्रीय परीक्षित को मोक्ष की गति प्राप्त हुई। मोक्ष क्या होता है? मृत्यु उपरांत मोक्ष होता है। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुन लो, मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष की प्राप्ति जीते जी होती है। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण राष्ट्रीय परीक्षित ने किया, उन्हें जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मृत्यु का भय समाप्त हो गया, वैराग्यता आ गई। यही मोक्ष है। संसार में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करो पर किसी माया में न पड़ो, ये मोक्ष है। बोलो भागवत महापुराण की। मार्कंडे ऋषि को प्रलय का जब के दर्शन कराए भगवान ने, मार्कंडे ऋषि ने देखा वट, एक समुद्र में एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है, उसमें भगवान एक पत्ते पर अपने बाल गोपाल अपना अंगूठा मुंह पर लेकर और लेटे हुए हैं। ये प्रलय का दर्शन है। जब प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का निर्माण होगा तो मेरे ठाकुर जी इसी रूप में आएंगे। करारे विंदेन पदारे विंदम मुखारे विंदे विनिवेशयन्तम। करारे विंदेन पदारे विंदम मुखारे विंदे विनिवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य सुदेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो बाल कृष्ण गोपाल की जय। इस प्रकार भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। व्यास जी ने कलयुग के सूक्ष्म रूप से दर्शन हुए, तब श्रीमद् भागवत की रचना की। अब सुन लो, श्रीमद् भागवत में के प्रत्येक स्कंद में 12 स्कंद, प्रत्येक स्कंद में भगवान के कौन कौन से अंग हैं, ये ध्यान से सुनना। प्रथम स्कंद में, प्रथम और द्वितीय स्कंद में, प्रथम स्कंद में दायां चरण, द्वितीय स्कंद में बायां चरण, तृतीय स्कंद है दाहिनी भुजा, चतुर्थ स्कंद है बाई भुजा, पंचम में है दाया उरु, उरु अर्थात जांग, षष्ठ में बाया उरु, सप्तम में है भगवान के हाथ, अष्टम में है भगवान के वक्षस्थल, दाया वक्षस्थल, नवम में है बाया वक्षस्थल, दसम स्कंद है भगवान का हृदय। गोपी उद्धव प्रसंग कल सुना रही थी जब आप लोग खूब हल्ला मचा रहे थे, बारात में नाचने को जाने को तैयार थे, पर गोपी उद्धव प्रसंग आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। ये ज्ञान का विषय है। दसम स्कंद में भगवान का हृदय, एकादश स्कंद भगवान के ललाट है, 12 स्कंद भगवान की श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा है। जिन भक्तों ने 7 दिन प्रेम से कथा का श्रवण किया है, आज मैं इस व्यासपीठ से भगवान ने जो मुझे, उस परम पिता परमेश्वर ने जो मुझे अवसर दिया कि ये कथा का श्रवण करो आप और भक्तों को सुनाओ। जिसने भी 7 दिन प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक श्रवण किया है, ये समझ लो भक्तों कि भगवान भुजा उठाकर, अपनी दोनों भुजाएं उठाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। राधे राधे। जब दाया चरण, जो मैंने कहा प्रथम स्कंद, दाया चरण बाया चरण, पहले हम भगवान के शरणागत होते हैं, फिर भगवान की भुजाएं भगवान अपनी भुजाओं से उठाते हैं,
फिर जो मैंने कहा था कि पंचम और षष्ठ स्तंग भगवान के दाएं और बाएं जांघ है, भगवान अपने गोद में, सुनना ध्यान से, भगवान अपने गोद में बिठाते हैं। फिर भगवान के हाथ है, भगवान अपने हाथ से सहलाते हैं। फिर भगवान का वक्षस्थल है, भगवान हमें अमृत में दुग्ध का पान कराते हैं। जो ये कथा का तुम श्रवण कर रहे हो, आप लोग, आप सभी लोग जो ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हो, ये अमृत में रस पान कर रहे हो। उसके बाद भगवान, माता जब बच्चे को दूध पिलाती है फिर क्या करती है? अपने हृदय से लगाती है, ऐसे थपथपाती है ना कि डकार ले लेगा। कुछ माताएं पुरानी कहती हैं कि ऐसे ऐसे कर बच्चा डकार ले लेगा। माता अपने हृदय से लगाती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। और उसके बाद ललाट, भगवान अपने आंखों से, ललाट से भक्त को ध्यान से देखते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, मेरा भक्त कैसा है। और उसके पश्चात भगवान फिर क्या करते हैं? भगवान उसके बाद अंत में राधे राधे अपना सर्वस्व, पहले आप भगवान को अपना सर्वस्व दो, उसके बाद मेरे प्रभु भी दोनों भुजाएं उठाकर आपके लिए खड़े हैं अपना सर्वस्व देने के लिए। भगवान के पास पहुंचो तो सही। बोलिए भागवत महापुराण की। अब कलयुग का आगमन हो गया। व्यास जी ने कलयुग के सूक्ष्म रूप से दर्शन हुआ, उससे ये श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने कई वेदों का सार है, महापुराणों का सार है, उपनिषदों का सार है। ये कहो कि समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। और कलयुगी जीवों के लिए, जो कलयुगी जीवों के लिए आसान तरीका है, गृहस्थ में रहकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सके। इसीलिए वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की और इससे मोक्ष गति को प्राप्त हो, सभी जीव मोक्ष की गति प्राप्त करे। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। पुनः एक बार बोलिए श्री भागवत महापुराण की। अब मेरे साथ एक श्लोक है, उसको सब आंखें बंद करके, अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये प्रथम श्लोक है। उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है और भगवान क्या कार्य करते हैं और भगवान जीवों के लिए क्या करते हैं, जीवों को वो क्या करते हैं, उसका वर्णन प्रथम दिन आता है, वो आपको बताया गया है। अब अंतिम श्लोक सब दोहराएंगे साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोलेंगे, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शानमस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन, नाम का संकीर्तन करो, नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेव को उच्चारण करो और कलयुग के आगमन भजन के माध्यम से सुन लो, सब समझ जाओगे। देख ही रहे हो, ज्यादा मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप समझ जाओगे। कलयुग में क्या क्या होगा सब जानते हो, सब देख रहे हो। कलयुग का वर्णन अब मुझे करने की मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सामने आवश्यकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ तालियां बजाकर
श्रीमद् भागवत कथा का सब दिवस विश्राम हो गया। विश्राम दिवस है, अंतिम दिवस नहीं बोला जाता है, सिर्फ विश्राम हुआ है। यहाँ से 21 मार्च से फिर आप जैसी फिर बहनें मिलेंगी, फिर कथा सुनाऊंगी। आरती के बाद आप लोग प्रसाद और उसके लिए हो हल्ला मचाने लगोगी। मैंने आप लोगों को 7 दिन की कथा सुनाई। मेरी वाणी से अगर कुछ गलत निकल गया हो तो अपनी बहन समझ के, अपनी छोटी बहन समझ के, माताएं अपनी बेटी समझ के क्षमा कर देना। और कल से आप लोगों की बहुत याद आएगी। कल तो और आहुति रहेगी तो फिर भी शायद आप लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद परसों से फिर वही सूनापन लगेगा और आप लोगों की याद आएगी। आप लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक, मैं आप सबकी आभारी हूँ, आप लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक कथा श्रवण किया और मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं आप सबकी आभारी हूँ, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं मेरी साथी जो मेरी टीम है, जो सहयोगी है मेरे, मैं उन सब का व्यासपीठ से अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक मेरा सहयोग करते हुए श्रीमद् भागवत को संपन्न किया। मैं अपनी सखियों की बहुत आभारी हूँ जो मेरी हर कथा में मेरा संपूर्ण सहयोग देती हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, आप लोगों को अवसर दिया जाएगा। मैं बैठूंगी, जाऊंगी नहीं। मैं सभी तब तक मैं अपनी सखियों की भी आभारी हूँ, अपने गुरुदेव की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये शिक्षा देकर इस लायक बनाया। एक बार सब जोर से बोलना, राधे 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 राधे। हे रामचंद्र के गए सिया से, हे रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा का कौवा मोती गाएगा। हे रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा राधा का कौवा मोती। सिया ने पूछा, कलयुग में धर्म कुछ होगा भी या नहीं होगा? तो प्रभु क्या बोलते हैं, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात मानते बेटा
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देखो इसके बाद फाग उत्सव है। दो बात और मैं बता दूं, कलयुग आएगा, कलयुग में सब बातें लिख दी गई, कहीं ना कहीं हमें देखने को भी मिलती है, पर हम लोगों पर कलयुग का असर नहीं आया है, आप लोगों पे कलयुग का असर नहीं आया है। ये यहाँ से मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों पे कलयुग का कोई असर नहीं है, और इसी प्रकार कलयुग का असर ना आए, इसी कारण हमें ऐसे जो जनहितकारी हो, जो जन कल्याण का प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे आयोजन रखते रहना चाहिए। मैं सभी समिति की, यहाँ की कार्यकर्ताओं की, इस यहाँ के रहवासी संघ से, यहाँ रहने वाले सभी और दूर दूर से जिन्होंने भी, जहाँ तक मेरी आवाज गई, जिन्होंने मेरे कथा का, मेरे द्वारा भगवान की कथा का श्रवण किया, मैं उन सभी की आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा सुंदर भव्य आयोजन किया, और इसी आयोजन के माध्यम से ही हमारे ऊपर ये कलयुग का असर नहीं होगा। और मैं आशा करूंगी यहाँ रहवासी संघ से, यहाँ की कार्यकर्ताओं से कि ये आने वाले प्रत्येक वर्ष ऐसा आयोजन करें ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध होते रहे और यहाँ पवित्रता का निवास रहे, यहाँ सत्यता का निवास रहे, कोई पाप ना हो आप पर। श्रीमद् भागवत महापुराण की फाग उत्सव के लिए तैयार हो जाओ।